कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन हर कोशिश कर रहा है निवान को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन बावजूद इसके कुछ बातें आर्यमन के हाथ से बाहर है। जागृति की नाराजगी बरकरार है, लेकिन इस बीच आर्यमन के पूछे एक सवाल ने कर दिया जागृति को आंसरलेस। वीर ले आया है परिधि को उसकी मॉम से मिलवाने हॉस्पिटल। क्या था वो सवाल जो आर्यमन ने जागृति से पूछा, और क्या हो रहा है कहानी के इस भाग में, आइए सुनते हैं। जागृति ने निवान के इस सवाल के जवाब में कहा, निवान, आपके मामा बुरे इंसान नहीं है, बस उन्हें पता नहीं कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। उन्हें थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। निवान ने जागृति से कहा, तो मामी आप सिखा दो ना मामू को, वो अच्छे बच्चे हैं, सब सीख जाएंगे। आप उन्हें वैसे ही सिखाना जैसा आप मुझे सिखाते हो। निवान की बात के जवाब में जागृति कुछ कहती उससे पहले ही डोर पर खड़ा आर्यमन अंदर आ चुका था। आर्यमन ने जागृति से कहा, प्लीज जागृति, मुझे भी सिखा दो हाउ टू बिहेव। हाँ, आई रियली नीड टू लर्न हाउ टू बिहेव, खासकर तुम्हारे साथ। जागृति ने आर्यमन की बात का जवाब ना देते हुए निवान से कहा, आप नहाने जा रहे हैं ना बेटा, आप नहा कर आओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे साथ में। जागृति ने निवान को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। निवान ने अपने कदम आर्यमन की तरफ बढ़ाए और उसके हाथ को अपने हाथ में थामते हुए कहा, आप चलिए मेरे साथ, मामी आपको बिहेव करना सिखाएंगी और मैं आपको बात। निवान ने अपनी बात पूरी करते हुए आर्यमन के हाथ को अपने दोनों हाथों से जोर से खींचा तो आर्यमन निवान के साथ साथ उसके वॉशरूम में जा चुका था। जागृति के चेहरे पर निवान को देखकर कुछ पलों के लिए मुस्कुराहट थी। जागृति ने जब आर्यमन को वहां देखा तो वो अब निश्चिंत होकर वहां से जा चुकी थी। आर्यमन निवान को नहला रहा था और निवान उसके साथ मस्ती कर रहा था। इधर जागृति भी वहां से अपने रूम की तरफ आ चुकी थी। अभी जागृति ने रूम में कदम रखा भी नहीं था कि उसे आर्यमन की कही वो सभी बातें याद आने लगी थी जो उसने इसी रूम में जागृति के नजदीक आते हुए कही थी। जागृति को एहसास हो रहा था कि कल और आज में कितना बदलाव आ चुका है। वो इस जगह से भी आर्यमन की वजह से ही जुड़ा हुआ महसूस करने लगी थी, लेकिन अब यही जगह उसे अनजानी सी लग रही थी। जागृति ने रूम में कदम रखा और सबसे पहले नहाने की सोची। इस वक्त थकान और स्ट्रेस से उसका बुरा हाल था। उसे सबसे पहले शावर लेने की जरूरत महसूस हो रही थी। जागृति जल्दी ही शावर लेने के लिए वॉशरूम में जा चुकी थी। शावर का ठंडा पानी अपने शरीर पर पड़ता महसूस करके ही जागृति को एकदम से सुकून मिल रहा था। लगभग 15 मिनट में जागृति नहाकर वॉशरूम से बाहर आई तो एक बार फिर से उसका सामना आर्यमन से हुआ। आर्यमन निवान को बात करवाने के बाद अपने रूम में आया था। निवान को शावर करवाने के दौरान आर्यमन के कपड़े भी काफी हद तक भीग चुके थे। थकान आर्यमन के चेहरे पर भी साफ साफ नजर आ रही थी। बीती रात दोनों ने सोते जागते काटी थी। आर्यमन की नजरें रूम में आते ही खूबसूरत जागृति के ऊपर टिक गई। आर्यमन ने जागृति के चेहरे पर अभी भी छाए नाराजगी के बादलों को भांप लिया था। बरसने के बाद भी जागृति के चेहरे से नाराजगी के बादल छटे नहीं थे। नाराजगी थी ही इतनी गहरी, लेकिन कम से कम आर्यमन को इस बात का सुकून था कि जागृति अभी भी उसके साथ है। आर्यमन की शर्ट जो उसने पहनी थी काफी हद तक भीग चुकी थी, जिसे देखकर अंदाजा हो रहा था कि निवान और आर्यमन ने निवान को बात करवाने के दौरान कितनी मस्ती की है। आर्यमन ने रूम में आते ही अपनी शर्ट के बटन्स को खोलना शुरू कर दिया जब जागृति के खांसने की आवाज उसके कान में पड़ी। जागृति ने आर्यमन से सधे हुए शब्दों में कहा, आप इस रूम में अकेले नहीं रहते हैं। आर्यमन ने अपनी शर्ट के आखिरी बटन को खोलते हुए अपनी शर्ट को वहीं जागृति के सामने ही रिमूव करते हुए कहा, एक रात में हमारे बीच में सिर्फ एक ही चीज बदली है जागृति, और वो है उस सच का सामने आना। उसके अलावा कुछ हमारे बीच में बदला नहीं है। मेरी जगह आकर देखोगी तो तुम्हें सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा जैसा पहले था। तुम वही जागृति हो जिससे मैं प्यार करने लगा हूं, और तुम्हारे और मेरे बीच में इतना बड़ा भी पर्दा नहीं है कि तुम मुझसे इस तरह नर्वस फील करो। जागृति ने भी अपने बालों को सुखाते हुए आर्यमन की बातों का जवाब दिया, अगर आप मेरी जगह आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना बिखरा हुआ है। आप मुझसे
प्यार नहीं करते आर्यमन, ये सिर्फ एक भुलावा है जो आप मुझे देना चाहते हैं ताकि एक मौका और आपको मिले और आप मुझे इस बार भी ज्यादा बुरी तरीके से हर्ट कर सके। लेकिन मैं अब आपको ये मौका नहीं देने वाली हूं आर्यमन। आर्यमन ने जागृति के कहने पर अपने कदम जागृति की तरफ बढ़ाए और उसके हाथ को अपने हाथ में थामते हुए उसके हाथ में अपनी फोटोग्राफ थमा दी, जो जागृति आर्यमन से नजरें बचाकर अपने साथ लेकर आई थी। आर्यमन ने जागृति के हाथ से वो फोटोग्राफ थामने के बाद उससे कहा, क्या तुम ये एक्सप्लेन कर सकती हो जागृति? क्योंकि अगर तुम इसे एक्सप्लेन कर सकती हो तो मैं मान सकता हूं कि सब कुछ बिखर चुका है, बदल चुका है और अब पहले जैसा नहीं रहा। जागृति आर्यमन के चेहरे को देख रही थी। आर्यमन ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। आर्यमन इस सवाल को जागृति से करने के बाद वहां से जा चुका था। आज ऑफिस में अपनी लीगल टीम और लॉयर से इस सब के बारे में डिस्कस करने के बाद आर्यमन को कल कोर्ट की हियरिंग की तैयारी भी करनी थी। आर्यमन को भी लूप होल नहीं छोड़नी थी। अगले 1 घंटे में आर्यमन वहां से ऑफिस के लिए निकल चुका था। इधर आर्यवीर भी घर वापस आने के बाद आर्यमन से ऑफिस में ही मिलने वाला था। कल का दिन बहुत बड़ा है मल्होत्रा परिवार के लिए, क्योंकि कल निवान के कस्टडी केस की हियरिंग का पहला दिन है। आर्यमन के दिमाग में इस समय अगर कुछ चल रहा था तो वो था निवान के कस्टडी केस को जीतना। आर्यमन ने अपने ऑफिस पहुंचते के साथ ही वीर के आते ही सबसे पहले मीटिंग बुलाई। आर्यमन, आर्यवीर और उनके केस के लॉयर वहां मौजूद थे। आर्यमन ने लॉयर से पूछा, सब रेडी है ना? कोई चूक नहीं चाहता मैं। सामने बैठे आर्यमन के लॉयर ने जवाब दिया, मिस्टर मल्होत्रा, सब रेडी है। जिस ग्राउंड पर हम ये केस लड़ने जा रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। वीर ने बीच में कहा, भाई, परिधि निर्मय के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार है कि निर्मय ने इस केस के रुख को मोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। आर्यमन ने खुश होते हुए कहा, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। जिसके बाद आर्यमन ने लॉयर से पूछा कि क्या निवान को कल कोर्ट में लाना जरूरी है? लॉयर ने जवाब दिया, मिस्टर मल्होत्रा, निवान का वहां होना बहुत जरूरी है। आपको उसे वहां लाना ही होगा। निवान को कोर्ट में लाने के नाम से ही आर्यमन का चेहरा टेंस हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ उसने आज तक निवान से छिपाया था वो एक ही दिन में उसके सामने आ जाने वाला है। आर्यमन ये नहीं चाहता था, वो निवान को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था और इसके अलावा वो निर्मय का साया निवान पर पड़ने भी नहीं देना चाहता था, जिससे उसने आज तक निवान को महफूज रखा है। कुछ देर के डिस्कशन के बाद लॉयर वहां से जा चुका था। इस समय आर्यमन के केबिन में सिर्फ आर्यमन और वीर ही बचे थे। आर्यमन ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, आई नो आप किस बात को लेकर टेंस है, लेकिन कभी ना कभी तो निवान के सामने ये सब सच आना ही था ना, हमें उसे ये सब बताना ही होगा। आर्यमन ने अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहा, निर्मय, इस इंसान के लिए मेरे दिल में नफरत हर दिन बढ़ती जा रही है। जो हम सोच सकते हैं वो उसका बाप होकर भी नहीं सोच पा रहा। निवान का कोर्ट में आना, उसका मतलब तू अच्छे से जानता है ना वीर। निवान अभी बहुत छोटा है, इतना कि उसे तो ये भी नहीं पता कि एक बार मरने के बाद कोई वापस भी नहीं आता। लेकिन निर्मय, एक बार ये किस्सा निपट जाए और निवान की कस्टडी मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं इस निर्मय मेहरा का नामो निशान मिटा दूंगा इस दुनिया से। आर्यमन ने अपनी मुट्ठी को कसते हुए टेबल पर दे मारा। वीर ने आर्यमन के कंधे को भींचते हुए कहा, भाई, आप अकेले नहीं हैं जो इस इंसान की जान लेने की इच्छा रखते हैं। मैं भी उस इंसान को उसकी सांसों से जुदा करना चाहता हूं। एक बार उस शख्स को होश आ जाए, फिर वो भी हमारे लिए जरिया बन सकता है निर्मय मेहरा को एक्सपोज करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी रिसेप्शन पार्टी वाली रात जो हमला आपके ऊपर हुआ था, वो निवान को किडनैप करने की कोशिश में जो हमला हुआ था वो सब निर्मय ने ही किया था। आर्यमन ने में जवाब दिया, जिसके बाद वीर ने उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कहा और वहां से अपने कैबिन में चला गया। इधर घर पर आकृति आज वापस जा रही थी। ड्राइवर उसे लेने के लिए तैयार था। जागृति से मिलने के बाद आकृति वहां से अपने सफर पर निकल चुकी थी। जागृति ने उसे पहुंचने के बाद अपडेट देने के लिए कहा। शाम का समय हो चला था। वीर ने जैसा परिधि से प्रॉमिस किया था, वो आज उसे उसकी मॉम से मिलवाने हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। परिधि वीर के आने से पहले ही रेडी हो चुकी थी। परिधि का इंतजार जल्दी ही खत्म हुआ और वीर अब परिधि के पास आ गया। वीर ने परिधि के रूम का डोर खोला तो उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी रेडी होने के लिए। परिधि पहले ही वीर के साथ जाने के लिए रेडी थी। परिधि के चेहरे पर खुशी थी और वीर उसका कारण था। वीर परिधि के साथ अपनी कार तक आ चुका था। परिधि ने एक्साइटेड होते हुए वीर से कहा,
थैंक यू सो मच। वीर ने परिधि की बात की जवाब में कहा, ये सब तुम्हारी मॉम की वजह से है, क्योंकि सर्जरी से पहले वो तुम्हें देखना चाहती है। डोंट थिंक कि ये मैंने तुम्हारी वजह से किया है। परिधि ने इस बात में भी पॉजिटिविटी खोजते हुए कहा, मेरी माँ के लिए किया हुआ भी आपने मेरे दिल को ही सुकून दिया है। थैंक्स अगेन। वीर सख्त बनने की कोशिश में परिधि की बातों का रूड जवाब दे रहा था, लेकिन परिधि वीर की सख्ती का भी प्यार से ही जवाब दे रही थी। जल्दी ही दोनों वहां से हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वीर परिधि को लिए हॉस्पिटल के अंदर आया और फिर वो उसे लिए उसकी मॉम के वार्ड की तरफ बढ़ गया। अगले दिन परिधि की मॉम की सर्जरी थी। वीर ने परिधि से कहा, वो रहा तुम्हारी मॉम का वार्ड, जाओ और जाकर मिल लो, लेकिन खबरदार अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, याद रखना। परिधि ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से अपनी मॉम के वार्ड की तरफ बढ़ गई। वीर वहीं बाहर वॉल से लगकर खड़ा था। आगे आने वाले दिन में होने वाला है कुछ बड़ा। निवान की केस की कस्टडी के लिए होने वाली है पहली हियरिंग, जिसमें ना चाहते हुए भी निवान के सामने आने वाला है अपनी मॉम की मौत का सच। क्या होगा आगे, जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।